दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू लुक। और अब ऐसा मुझे कितना टाइम लगा ये करने में और आप लोग कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो, टाइम तो लगेगा, बट अगर सही गाइडेंस और एक्यूरेट टेक्निक के साथ कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करोगे तो बहुत कम टाइम में ही अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। फ़ैट लॉस के टाइम दो सबसे कॉमन मिस्टेक्स ये हैं कि सबसे पहले तो लोग चावल खाना छोड़ते हैं, सोचते हैं कि मैं रात में चावल नहीं खाऊंगा तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, और उनको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये कोई अच्छा प्रोसेस नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि लोग सोचते हैं कि मैं खाना ही खाना छोड़ दूंगा, काफ़ी कम कैलोरीज कर देते हैं, जिससे उनका मसल और फैट दोनों लॉस हो जाता है और ओवरऑल बॉडी बहुत ख़राब लगने लगती है, कुपोषित की तरह उनका बॉडी लगने लगता है। अब आप ही सोचो कि कोई ऐसा बॉडी जिसमें केवल हड्डियों का ढांचा बचा है, वो किसको अच्छा लगेगा। लेकिन मैं जो प्रोसेस अभी आपको बताऊंगा, उससे आप साइमल्टेनियसली अपना बॉडी फैट घटाने के साथ साथ एक गुड अमाउंट ऑफ मसल गेन भी कर लोगे। इस प्रोसेस का नाम है बॉडी रिकम्पोजिशन। तो बेसिकली बॉडी रिकम्पोजिशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप फैट लॉस करने के साथ साथ एक गुड अमाउंट ऑफ मसल गेन भी कर पाते हो। तो अब मैं बताता हूँ कि आप ये कर कैसे सकते हो। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है न्यूट्रिशन। सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को ट्रैक करना होगा, जो कि आप गूगल पे किसी भी कैलोरी ट्रैकर से कर सकते हो। अब आपको अपने डाइट में कैलोरी डेफिसिट करना है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा कम खाना, अराउंड 300 to 500। अब जनरली मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि तुम मैक्रोस को ट्रैक करो। मैक्रोस का मतलब तुम्हारे खाने में कितना प्रोटीन है, कैलोरी है और कार्ब्स है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा। इससे काफ़ी अच्छा है कि एक कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए सिर्फ अपने प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दो। अब तुम्हारा डेली प्रोटीन गोल कितना होना चाहिए? तुम्हारा प्रोटीन गोल होना चाहिए 1 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट। देखो, इससे ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो, बट इससे कम कंज्यूम करना सजेस्टेबल नहीं होगा। मेरा मतलब है, जैसे अगर तुम 80 केजी के हो तो तुम 80 ग्राम प्रोटीन डेली कंज्यूम करो। इससे क्या होगा कि फ़ैट लॉस के टाइम जब तुम्हारी बॉडी फ़ैट को लूज़ करेगी तो ये प्रोटीन तुम्हारे मसल मास को प्रिजर्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और नया मसल टिश्यू बनाने में भी प्रोटीन काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको चावल या फिर रोटी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ओवरऑल यही ध्यान रखना है कि आप एक मेंटेनेंस कैलोरीज से 300-400 कैलोरीज कम खा रहे हो। मतलब आपको ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट में रहना है। अगर आपकी कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज 3000 है तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप 2500-2600 कैलोरीज के समथिंग में खा रहे हो। अब सेकेंड स्टेप है ट्रेनिंग। बॉडी रिकॉम्प के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नया मसल टिश्यू बनाना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा, बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं है। तो जिम जाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए आपको वीक में हर मसल को 2 बार हिट करना है, और आप जिम में पीपीएल जैसी स्प्लिट फॉलो करके ये कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप टाइम के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो। सिंपल भाषा में इसका मतलब है अपनी पिछले टाइम की जिम परफॉर्मेंस को बीट करना, मतलब पिछले टाइम से रेप्स या फिर वेट ज़्यादा उठाना या फिर करना। और अगर जिम नहीं जा सकते हो तो घर पे कैलिस्थेनिक्स ट्राई करो और उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। ये कैसे होगा ये डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब आते हैं थर्ड और लास्ट स्टेप पे, जो कि कार्डियो। पहली बात, कार्डियो करने से फ़ैट लॉस होता है क्या? देखो, डायरेक्ट फ़ैट लॉस तो नहीं होता है कार्डियो करने से। मतलब हो सकता है ऐसा कि तुम्हारी को स्टार्टिंग में रिजल्ट्स दिखने लगे, बट आगे जाके तुम्हारा वेट स्टक हो सकता है। कार्डियो तुम्हारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, तो तुम मिनिमल कार्डियो 30 मिनट सुबह में कर सकते हो। इसके अलावा बहुत हेवी कार्डियो मत करना। इसके अलावा मैं तुम्हें एक अच्छी टिप देता हूँ, वॉकिंग। वॉकिंग तुम्हारे लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो हो सकता है। आई विल सजेस्ट कि तुम 10 स्टेप्स कंप्लीट करने जैसा एक माइलस्टोन अचीव करो और इसे कंप्लीट करो। तुम हर मील के बाद 10-15 मिनट वॉकिंग ऐड कर सकते हो। और लास्टली एक ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्लीप। डेली तुम्हें कम से कम 8 से 10 घंटे की स्लीप लेनी है, क्योंकि रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोते टाइम ही तुम्हारा मसल रिपेयर होता है और नया मसल टिश्यू बनता है, और ट्रेनिंग के बाद जो तुम्हारा मसल टूटता है, तुम्हें उसको रिकवर करने के लिए स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करो कि 8 से 10 घंटे की स्लीप तुम ज़रूर लो। और बस यही कुछ स्टेप्स थे। इन स्टेप्स को अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हें विजिबल रिजल्ट्स बहुत ही आसानी से दिखेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।